तो सबसे पहले तो ये बताओ, 3 दिनों की छुट्टियां थी, 3 दिनों में क्या क्या किया तुम लोगों ने? लास्ट टॉपिक क्या पढ़ाया था मैंने? बताओ बताओ। लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ाया था डाटाबेस में म्यूटेशन करनी है ना, अपडेट करना, रिमूव करना, डिलीट करना, अप और गेट करना, कोई डाटा कैसे फैच करना है, ये सारी चीज़ें कराई थी। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार क्या किया तुम लोगों ने 3 दिन? कुछ अपडेट दो भाई, टाइप करके बताओ या तो माइक खोल के बताओ, किसी भी तरह से, बट गिव मी सम रिस्पॉन्स। बताओ बताओ। कहाँ गए बच्चे? आना, आना जी, बताइए कहाँ तक काम किया आपने? क्वेश्चन जो आपने दिए थे, अच्छा वो करें। ऐसे मैंने क्या क्वेश्चन दिए थे? आना के बाद ब्रह्मदीप, टेल मी अबाउट योर वर्क। सर क्वेश्चन थे वही कर रहा था। ये दिए थे मैंने? ये तो कुछ भी नहीं। सर ने क्लास तो पूरा अटैच कर लिया था, पूरा ऐड करने में डाटा। क्या याद आ गया? तो किसका किसका हो गया, हैंड रेज करो। करो करो। ओके, सिर्फ आना, बाकियों का क्यों नहीं हुआ? कहाँ पे इशू आ रहा है तुम्हें? करने में प्रॉब्लम आ रही है, समझने में प्रॉब्लम आ रही, लिखने में प्रॉब्लम आ रही, कहाँ पे इशू आ रहा है? बोलो। सर क्लास 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो आज शाम तक करती है। मतलब लिखा नहीं है, कर लोगे, टाइम चाहिए। ये ओके, दिलीप आपका? दिलीप, सर लास्ट लास्ट वन क्वेश्चन है सर सर। ओह 3 दिनों के बाद भी तुम्हारा काम नहीं हुआ? कैसे डेवलपर्स हो भाई तुम लोग, सुस्ती, आलसी डेवलपर्स। रजिंदर, स्टार्ट स्टार्ट भी नहीं किया? नहीं सर, स्टार्टिंग डेवलपर बनना है ना, बनाओ। अरे सर मैं भी करके कर दूंगा सेंड। आज कर दोगे सेंड? आज का आगे करें फिर? अरविंदर, क्या बोलते हो, करें आगे? तो पहले तो तुम्हें बता दूं आज करने क्या वाले। आज हम करने वाले ऑथेंटिकेशन, ठीक है? ऑथेंटिकेशन वर्क कैसे करती है? सर हाँ जी, हाँ जी। सर प्रोजेक्ट के बारे में सर, जैसे कि क्या प्रोजेक्ट का क्या? बताओ बताओ। सुनना, हाँ हाँ बोलो यार। कह रहा हूँ सर, प्रोजेक्ट के बारे में खुद से आपको बताना, से बनाना या बना के दोगे सर? मैं तो कहता हूँ मिल के बनाएंगे, बनाओगे तुम ही, मैं हेल्प करूँगा, ये होगा काम। एल्गोरिथम से पढ़ाने, बेसिक तुम्हें मैंने पढ़ा दिया, ठीक है? सर्वर कैसे सेटअप होगा, राउट्स कैसे बनाए जाते हैं, एपीआई कैसे बनाई जाती है, ये सब कुछ तुम्हें बता चुका हूँ। अब है सारा एल्गोरिथम का काम। जितने ज़्यादा एल्गोरिथम पढ़ेंगे उतने ज़्यादा सर्वर्स के सेटअप हम कर सकते हैं, ठीक है? उतने ज़्यादा बैकएंड हम लिख सकते हैं। यहाँ से तुम्हारा सारा लॉजिकल पार्ट शुरू होगा, ठीक है? अभी तक हमने जो किया वो सारा था सिर्फ सेटअप, ठीक है?
कोड लिखना कैसे, सेटअप कैसे होना, सिर्फ वो था। अब होगा कि वर्क कैसे करेगा, लॉजिक कैसे लिखोगे तुम लोग, तुम्हारे ऑथेंटिकेशन कैसे होंगे, फाइल हैंडलिंग कैसे होगी, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आज हम करेंगे ऑथेंटिकेशन कैसे होती है, तुम लॉगिन कैसे करते हो, लॉग आउट कैसे करते हो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तुम लोगों ने क्या क्या करना है, एक अपना अपना अपने लिमिट्स के हिसाब से अपना अपना एक प्रोजेक्ट चूज करना है। ठीक है, जीपी से हेल्प ले सकते हो अपना अपना आइडिया जनरेट करवाने के लिए। ठीक है, एक एक बैकएंड का प्रोजेक्ट का आइडिया जनरेट करवाओ, और उस हिसाब से उसके पहले तो वर्क फ्लो देखो कि तुमने जो एक अपना प्रोजेक्ट चूज किया है, जो कि जीपीटी की हेल्प से किया या फिर आइडिया कहीं से भी लिया है, अब उस प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट्स क्या है। ठीक है, बैकएंड का ही प्रोजेक्ट लेना है, फ्रंट एंड तुम लोग एपीआई, फ्रंट एंड भी यही से बनवा लो यार, अगर फुल स्टैक बनाना है तो, रिप्रेजेंट करना है तो। अगर नहीं तो तुम पोस्टमैन से भी काम कर सकते हो, तुम्हारा प्रोजेक्ट है, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट लिया उसकी सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट चेक करो। ठीक है, उस प्रोजेक्ट को रिक्वायर्ड क्या चाहिए, और जो भी उसे रिक्वायर्ड चाहिए वो हमने करना कैसे है। ठीक है, हाउ मिलेगा, कहाँ से करना है, कैसे करना है। उसके बाद लाइक अगर मैंने डाटाबेस में सेव करना है तो वो उसका डायग्राम कैसा रहेगा, ईआर डायग्राम। ठीक है, एंटिटी रिलेशनल डाटाबेस, ईआर डायग्राम ना हमें डायग्राम फ्लो डिज़ाइन करने में हेल्प करता है कि हमारा डाटा कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ से किसके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, लाइक यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, ठीक है, और एक यूज़र है और एक सेलर है। ठीक है, तो सेलर और प्रोडक्ट का रिलेशन क्या होगा, प्रोडक्ट और यूज़र का रिलेशन क्या होगा, ये सारी रिलेशन वाली चीज़ें हम ईआर डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा प्रोजेक्ट बनना शुरू होगा। ठीक है, इसके बाद प्रोजेक्ट पे वर्किंग होगी कि काम शुरू करें, और वो काम हमने करना है यहाँ पे लॉजिक में। ठीक है, सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें डिफाइन होनी चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, तो ये तो हमें पता ही है क्योंकि प्रोजेक्ट बनाना है इसलिए करना है। क्या करना है, कैसे करना है, उसके बाद उसके लॉजिक लिखने शुरू करेंगे। और लॉजिक लिखने से भी पहले एक पार्ट आता है जिसे कहते हैं सेटअप करना। ठीक है, यहाँ पे सेटअप लिख सकते हैं, प्रोजेक्ट सेटअप, इसके बाद आएगा लॉजिक लिखना। ठीक है, लॉजिक, इसके बाद लॉजिक लिखे जाएंगे और फिर हमारा प्रोजेक्ट बनेगा। ठीक है, दिस इज़ हाउ इट विल गोइंग टू वर्क। ओके, आज सबसे पहले हम करेंगे ऑथेंटिकेशन। किसी को समझ ना आया तो प्लीज़ मुझे दोबारा बता देना, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, सारा ऑथेंटिकेशन का ही चक्कर होता है अपने ऐप में, अगर सिक्योरिटी नहीं तो फिर कुछ नहीं। ठीक है, ऑथेंटिकेशन के एल्गोरिथम सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए एल्गोरिथम होते क्या हैं। बट डू यू अंडरस्टैंड बाय एल्गोरिथम, एल्गोरिथम स्पेलिंग सही। ठीक है, एल्गोरिथम क्या होता है, तुमने डीएस से पढ़ाया होगा तुमने। डीएस में भी बताया जाता है एल्गोरिथम क्या है, स्टेप्स होते हैं ना, स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग सम प्रॉब्लम, सॉल्विंग सम स्पेसिफिक टास्क प्रॉब्लम। ठीक है, और जो स्टेप्स होते हैं वो छोटे छोटे टास्क होते हैं, है ना। ये जैसे हमने कोई चाय बनानी है, ठीक है, तो छोटे छोटे टास्क ले लिए, जैसे पानी डालना, फिर दूध डालना, है ना, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे ही एल्गोरिथम डिज़ाइन किया जाता है, इसमें हमें स्टेप्स बताए जाते हैं कि कोई काम, स्पेसिफिक काम को कैसे परफॉर्म करना है, किस वे में कौन सी अप्रोच लेनी है, उसे हम डिनोट करते हैं एल्गोरिथम से। ओके, तो हम आज करने वाले हैं एक एल्गोरिथम ऑथेंटिकेशन। ओके, ऑथेंटिकेशन। और ऑथेंटिकेशन में हम क्या करने वाले हैं, ऑथेंटिकेशन में नहीं आता क्या, ऑथेंटिकेशन में हम करने वाले हैं साइन अप। अब प्लीज़ साइन अप और साइन इन में फ़र्क हमारा पूछना मुझसे। इधर से गया, हाँ इधर से गया, इधर आ फिर साइन अप और साइन इन। ठीक है, दो तरह के एल्गोरिथम बनाएंगे आज और दोनों पे काम करेंगे। पहले देखते हैं साइन अप, जो कि होता है रजिस्टर। रजिस्टर करना मतलब अकाउंट क्रिएट करना। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें क्या चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं, इधर ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो जब भी यूज़र हमारे राउट पे आएगा साइन अप वाले,
तो वो हमें डाटा प्रोवाइड करेगा ताकि हम उसका अकाउंट क्रिएट कर सकें, ठीक है। तो उसे डाटा ले लेना है, ठीक है। टेकिंग डाटा फ्रॉम बॉडी, ठीक है। बॉडी से डाटा ले लिया, ओके। इसके बाद हमारे पास टास्क है कि उस डाटा को मतलब चेक करें कि वो पहले से हमारे डाटाबेस में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। इसको और एक्सप्लेन करने के लिए, अगर और एक्सप्लेन करूं तो इसको एक और तरीके से कह सकते हैं कि किसी यूज़र ने अकाउंट बनाने के लिए तुम्हारे वेबसाइट पे ईमेल डाली। अब सबसे पहले तो तुम ये चेक करोगे कि वो ईमेल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, ठीक है। अगर वो ईमेल पे पहले से ही कोई आईडी होगी तो तुम दोबारा थोड़ी क्रिएट करोगे। तो चेक द यूज़र एग्जिस्ट और नॉट इन आवर डाटाबेस, ठीक है। अगर वो एग्जिस्ट करता है पहले से यूज़र तो हम क्यों ही क्रिएट करेंगे, है ना। ओके, कहते हैं एग्जिस्ट और नॉट। अगर वो यूज़र एग्जिस्ट करता है तो इफ ही एग्जिस्ट दे एग्जिस्ट, then what we should send the message at send the message। उसके रिस्पॉन्स में कोई मैसेज सेंड कर देना कि यूज़र पहले से एग्जिस्ट करता है, ट्राई सम अनदर ईमेल और इनवैलिड यूज़र, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, और दूसरा अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो हम क्या करेंगे, अकाउंट क्रिएट कर देंगे, एल्स क्रिएट यूज़र इन नोटिस, ठीक है। ये होता है रिस्पॉन्स, ठीक है। ये होता है एल्गोरिथम, और ये तो एल्गोरिथम वैसे बहुत ही बचकाना सा लिख दिया मैंने, स्टेप से लिख दिया। ओके, इसके बाद जब यूज़र क्रिएट हो जाएगा तो क्या करना है कि हमने रिस्पॉन्स सेंड करना है, सेंड रिस्पॉन्स, ठीक है। बस ये काम है, साइन अप के लिए यही काम है। ओके, अगर इसको मैं लिखने जाऊं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, डाउट तो है। इधर आओ और डॉट इंडेक्स JS बनाओ, और में गया npm, जो कि नहीं चलेगा, बेसिक सी बात है, नहीं चलेगा CMD में। मिनट बाय, और ये हमारे पास चल पड़ा। अलग से फाइल में खोल दिया, नहीं खुला। का चार, ओके। मेरा चार्जर काम का चार्जिंग पे लगाने में प्लग इन, हाँ ठीक है, पावर ठीक है, प्लग इन। तो सर्वर क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, यहाँ पे एक्सप्रेस, आगे चल पड़े तो एक्सप्रेस चाहिए, मोंगोस चाहिए, एक्सप्रेस नहीं लिखा मैंने, एक्सप्रेस चाहिए, मोंगोस चाहिए, और हमें क्या चाहिए, फिलहाल तो दो ही चीज़ें चाहिए। एंटर किया, नहीं चला, ओके। और ये इंस्टॉल होगा, जब तक इंस्टॉल होता है थोड़ा सा काम कर लेते हैं। और क्या करना है, हमने राउट बना देना है ताकि पता चले कि भाई चल रहा है, ठीक है। एक टेस्टिंग राउट हमेशा बनाया करो, इट विल हेल्प यू, ओके।
where dot response dot send आएगा। एक मिनट रुक जा भाई, कौन है सर्वर ठीक है, नॉर्मल सेटअप हो गया हमारा। ठीक है, और इसको हम कर देंगे ऐप डॉट लिसन। पोर्ट का नंबर हमारा 3000 जो कि हम यूज़ करते आ रहे हैं। एक हमारा कॉल बैक फंक्शन जो एग्जीक्यूट होगा, और ये क्या बताया कंसोल योर सर्वर इज रनिंग एट HTTP कोलन 3000 कोलन लोकल होस्ट तो लिखा ही नहीं यार। कैसा था राउट कैसे लिखते हैं? HTTP/लोकल होस्ट नहीं, अरे यार राउट होता कैसा? ओहो ठीक है, 3000 मैं राउट का बोल दिया। ठीक है, सर्वे चलाया, सर्वे चला 3000 पे जाते हैं, और जो वहाँ पे होगा वो यहाँ पे चेक होगा। ओके ठीक है, हाँ सर्वर इज रनिंग। यहाँ तक तो यहाँ तक तो कोई इशू आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तुम लोगों को भी नहीं आना चाहिए, और मुझे तो चलो कभी कभी याद आता है ऐप डॉट यूज के लिए। सबसे पहले तो यार मिडल वेयर लगाना पड़ेगा। कौन सा मिडल वेयर? इन बिल्ड मिडल वेयर ऐप यूज कौन सा लगाएंगे यहाँ पे? एक्सप्रेस डॉट जेसन। क्यों लगाएंगे जेसन? क्योंकि हमने बॉडी को पार्स करना है, जेसन को समझना है, जो डाटा ट्रांसफ़र होने वाला है। ओके, इसके बगैर तो बात बनेगी नहीं। और यहाँ पे बनाओ एक राउट, ओहो आ जाओ राउट्स डॉट ठीक है। ऑथ राउट का हमेशा एक राउट करके एक हमेशा फोल्डर बनता है जिसके अंदर हर टाइप का राउटिंग तुम डाल सकते हो। ठीक है, एक राउट्स बनता है, एक कंपोनेंट बनता है। ठीक है, हमेशा बनता है कंपोनेंट ही कंट्रोलर्स, ऑथ कंट्रोलर्स। ठीक है, सो दे ऑलवेज क्रिएटेड, इन्हें हमेशा क्रिएट करना पड़ता है और काम करना पड़ता है, और इसके बगैर भी काम हो जाता है। बट ये वो कोड रीयूजेबिलिटी नहीं होती ना, इसलिए वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। यहाँ पे कोड बहुत ही ज़्यादा रीयूजेबल हो जाता है। एक एक फंक्शन अलग अलग लिखा हुआ है, हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे कोड लिखना चाहिए। यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे आने के बाद मैंने पोस्ट किया एक्सप्रेस। कभी कभी मैं सोचता हूँ मैं क्यों लिखना, मिडल वेयर पर मैं उठा सकता हूँ। ऑथ राउटर एक्सप्रेस सही जा रहा हूँ, देखो इसको कुछ नहीं बताया इसने। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऑथ राउटर को जेट लगाया, इस पर जब भी यूज़र आएगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड, इधर
रिस्पॉन्स, वेलकम, वेलकम टू ऑथराइज मॉड्यूल, extra authorizer यहाँ पे आप यूज़र लिख सकते हो, ठीक है, ऑथ लिख सकते हो, जो लिखना चाहे लिख सकते हो। ऑथ राउटर पे जाऊँगा, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, राउटिंग भी हो गई। अब इसके अंदर आते हैं, दो चार फंक्शंस बनाते हैं, इधर ही बनाते हैं, सबसे पहले इधर लिखते हैं। इधर को बनाया हमने फंक्शन, असील फंक्शन, जिसका नाम होगा रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर यूज़र, रिक्वेस्ट गई, रिस्पॉन्स आया, बस नॉर्मल फंक्शन बनाया मैंने, एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया, ठीक है। इसके अंदर मैंने टास्क करने, कौन से टास्क परफॉर्म करना, मैंने टास्क परफॉर्म करना है ये वाला, ये एलिगोरिथम। साइन अप पे ऊपर जाऊंगा तो मेरे ये वाला एलिगोरिथम चलेगा, ठीक है। डाटा लेना है, डाटा को चेक करना है, ठीक है, और डाटा अगर एग्जिस्ट करता तो मैसेज देना है, अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो यूज़र क्रिएट कर देना डाटाबेस में और रिस्पॉन्स भेजना है, ठीक है। ये टास्क है, बट अभी तक पूरा हमारे पास हुआ नहीं, हमारे पास डाटाबेस कनेक्शन ही नहीं हुई। डाटाबेस कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए utils डॉट db। डाटाबेस कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, डॉट mongoose, राइट, require mongoose डॉट कनेक्ट। उससे पहले सर्वर चला लेना पड़ेगा, तभी जाके चलेगा। अगर लोकल सर्वर ही नहीं चल रहा तो फिर हमारा प्रोजेक्ट कैसे चलेगा, ये भी तो एक इशू है। लोकल प्रोजेक्ट चलना चाहिए, लोकल प्रोजेक्ट में लोकल सर्वर चलना चाहिए, तभी जाके हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसको किया कनेक्ट और यहाँ पे, ठीक है, जो भी आपका राउट है ये कॉपी किया, कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। अब स्ट्रिंग के आगे जो भी आप नाम लगाओगे उस नाम का एक डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अभी मेरे पास ये राउट है, ओके, और मैंने अगर इसके आगे कोई नाम लिख दिया तो वो उस नाम का डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा, बट अभी मैं यूज़ नहीं करना चाहता। मैं चाहता, चलो कर देते हैं, ठीक है, यूज़र्स क्यों ही करें, किसी कंपनी के अंदर डाल दें, माई डाटाबेस में कर लेते हैं, माई डाटाबेस। तो हम यूज़ करने वाले हैं माई डाटाबेस, ओके, वही वाला फोल्डर, वही वाला डाटाबेस यूज़ करने वाले हैं, ओके। इसको डालो, इसको भी एक फंक्शन में डाल दो, असाइन, वैसे तो प्रोमिस में भी काम प्रोमिस से भी हो जाएगा, देन कैच से, है ना। इसको फंक्शन में भी डाल सकते हो, कनेक्ट डेली, इसको ले जाओ ऊपर, इसमें पैरम की वैल्यू कुछ नहीं डालनी, अबे इसको ट्राई कैरे में डाल दें, ट्राई कैरे में डालो, क्या हुआ, आधी क्लास खत्म होने के बाद हाँ क्या फ़ायदा। अब ये कौन है,
अच्छा, मैं तो कनेक्शन कर रहा था ना। इधर एक रिस्पॉन्स क्रिएट करता हूँ कॉन्स्ट, या फिर अवेट से भी काम चल जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हो गया तो हम कंसोल डॉट करवा देंगे, कंसोल वी कनेक्टेड, या फिर कंसोल डॉट, एक एरर भी होता है, एरर कर सकते हैं, ये भी कंसोल लॉग करेगा, बस वो रेड कलर में रिप्रेजेंट हो जाता है, एरर वाई कनेक्टिंग डाटाबेस, और यहाँ पे एरर शो कर देते हैं, जो कि एरर हमें कैच में मिलेगा। ठीक है, उसे हमने कर दिया रिप्रेजेंट। और एरर में ना बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, पूरा ऑब्जेक्ट में डिस्प्ले करवाना, मैसेज रिप्रेजेंट करवाना बस। ठीक है, इजी रहेगा इतना। और इस फंक्शन को मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट नेट, इसको निकाला बाहर, इंडेक्स डॉट बेस में गए और डाटाबेस को इधर ही कर दिया कनेक्ट। ओके, देखें जरा, डाटाबेस कनेक्ट हुआ, हाँ डाटाबेस हो गया कनेक्ट। ठीक है, ओके, डाटाबेस भी चल पड़ा, सर्वर भी चल पड़ा, बट डाटाबेस में काम कैसे करना है ये तो हमने बनाया नहीं। उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक मॉडल, मॉडल डॉट यूज़र मॉडल बेस। ठीक है, अब इसमें हमने मॉडल बनाना है। मॉडल बनाने के लिए हमें मोंगूस चाहिए। मोंगूस मिलेगा कहाँ से, रिक्वायर मोंगूस से। मॉडल बनाने के लिए हमें चाहिए होता है स्कीमा। ठीक है, स्कीमा बनाएंगे पहले तो यूज़र स्कीमा। ठीक है, न्यू मोंगूस डॉट स्कीमा। जैसे पहले बताया था, इसमें दो चीज़ें जाती हैं, टाइम सीरीज नहीं, स्टैम्प पे जाएगा ट्रू, और यहाँ पे जाएगी लेआउट। ये कह सकते हैं स्कीमा का लेआउट कैसा रहेगा, हमारे पास रहेगा लाइक ईमेल और फ़ोन नंबर, दो ईमेल और पासवर्ड, सिर्फ दो चीज़ें डालूंगा। ठीक है, ईमेल टाइप विल बी टाइप स्ट्रिंग and required, yes required required true। एक डालेंगे पासवर्ड, एक सेकंड रुकना जरा, पासवर्ड डाला, पासवर्ड में भी टाइप स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड। ठीक है, दो चीज़ें, एक कॉपी किया इधर डाला। ओके, दो टाइप्स का डाटा हम डाल रहे हैं, दो डाटा डाल रहे हैं, दोनों का टाइप सेम है। ओके, इसको कर देते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के लिए हमें चाहिए एक मॉडल बनाना पड़ेगा। मॉडल का नाम रख दिया मैंने यूज़र। हमेशा कैपिटल लेटर यूज़ करें, कोशिश करें कि हमेशा कैपिटल लेटर यूज़ करें पहले टाइम। ओके, और मोंगूस डॉट मॉडल बनाने के लिए मोंगूस डॉट मॉडल ही यूज़ होता है। मॉडल में दो चीज़ें देनी पड़ती है, एक तो मॉडल का नाम वही होता है जो तुम वेरिएबल क्रिएट किया है। ठीक है, दूसरा होता है स्कीमा, यूज़र स्कीमा। ओके, और इसको तुम एक्सपोर्ट कर दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। मॉड्यूल एक्सपोर्ट, और इसको वैसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो। अगर यही चीज़ सेम, यही चीज़ तुम लोग यहाँ से करते चलोगे तो भी काम हो जाएगा। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मोंगूस डॉट मॉडल। ठीक है भाई, यहाँ पे यूज़र ले लिया,
और यहाँ पे यूज़र स्कीमा ले लिया अगर आता है तो ये भी वही चीज़ है जो वो चीज़ है, सेम ही चीज़ है। ठीक है, इससे वर्क कर लेते हैं इस बार। ओके, इसको करना है इंपोर्ट और इसके साथ करना है काम, इसको करना है इंपोर्ट और इसके साथ करना है काम। यहाँ पे इंपोर्ट करें क्योंकि यहीं पे सारे लॉजिक लिखे जा रहे हैं। ठीक है, ओके, काम तो हो गया, बेसिक सेटअप हो गया, हमने स्कीमा बना दिया, हमने मॉडल बना दिया। मॉडल इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्कीमा। स्कीमा इज़ अ लेआउट, कैसे डाटा स्टोर होगा। ठीक है, ओके, डॉक्यूमेंट के कलेक्शन को मॉडल कहते हैं, बहुत सारा डाटा स्टोर करता है। ठीक है, ठीक, हमने लेना है डाटा फ्रॉम बॉडी और इसे डाटाबेस में चेक करना है वो है कि नहीं है। ठीक है, फर्स्ट 2 स्टेप्स पे ध्यान देंगे। सबसे पहले तो चलो डाटा लेना है, डाटा पे ध्यान देते हैं। डाटा लेंगे कैसे, डाटा लेना आसान है, बोलो, पोस्ट ईमेल एंड कहाँ से लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट, बोलो कहाँ से लेंगे, बॉडी से लेंगे, राइट। ओके, रिस्ट्रक्चरिंग की है हमने, पासवर्ड और ईमेल और पासवर्ड हमें मिल गया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर ईमेल को चेक करना है कि आप वो डाटाबेस में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। ठीक है, चेक करने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड एग्जिस्ट करता है, फाइंड वन, यूज़र इम्पोर्ट नहीं हुआ, यूज़र आजा, यूज़र मॉडल है, यूज़र मॉडल है, यूज़र मॉडल तो नहीं होना चाहिए, इसे यूज़र होना चाहिए। ऐसे ही एक्सपोर्ट कर भाई, नहीं तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई। जैसे हम करते आ रहे हैं हमने वैसे ही करना है। हाँ, फाइंड वन। ठीक है, फाइंड वन में किया और फाइंड क्या करना है, जिसकी ईमेल EMAIL, जिसकी ईमेल किसके बराबर हो, इस ईमेल के बराबर। ठीक है, यहाँ पे तुम ईमेल लिखने के बाद अगर ऐसा करना चाहते हो तो भी वर्क करेगा, EMAIL। देखो कंफ्यूज मत हो ना, ध्यान से देखो, ये पुराना तरीका है। ठीक है, ऐसे भी वर्क कर जाती हैं चीज़ें, बट इतना डाला नहीं जाता, सिंपल न्यू वे ऐसे काम हो जाता। ठीक है, और यहाँ पे लगा देना अवेट, क्योंकि ये थोड़ा सा डाटाबेस के रिगार्डिंग काम है, इसलिए यहाँ पे अवेट लगेगा। ठीक है, अवेट लगने के बाद एरर क्यों आ रहा है, एक्सपेक्टेड की कुछ एरर नहीं आ रहा। ठीक, तो अवेट लगेगा, फाइंड किया, जो अवेट हो गया तो उसे हमने फाइंड कर लिया और उसे हमने यूज़र में एग्जिस्टिंग यूज़र, ठीक है, हमने उसे वेरिएबल में सेव कर लिया। समझे क्या हुआ? ओके, मैं पूछूंगा तुमसे, दोबारा पूछूंगा, पहले मेरे को कर लेने दो। ठीक, उसे मैंने एग्जिस्टेड में सेव कर लिया। अगर वो इफ़ एग्जिस्टेड यूज़र अगर किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है तो उसकी वैल्यू ट्रू होती है, यहाँ तक तो मानते हो। अगर किसी वेरिएबल में वैल्यू ही नहीं स्टोर तो उसकी वैल्यू फॉल्स होती है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू होगी तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि अगर एग्जिस्टेड यूज़र में वैल्यू है तो हम क्या शो करवाना चाहते हैं कि यूज़र पहले से एग्जिस्ट करता है। भाई साहब, रिस्पॉन्स डॉट सेंड क्या कर दो, रिस्पॉन्स सेंड करना है कि यूज़र इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड विद दिस ईमेल, राइट। सिंपल है, और बेसिकली ऐसी चीज़ों को ऐसे नहीं लिखा जाता। ठीक है, लेट डू सम प्रोफेशनलिज्म। ओके, ये कौन आ गया, इसकी कौन क्यों आ रही है, बाद में रुक जा भाई। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, सबसे पहले तो स्टेटस कोड सेंड करना पड़ता है। इधर नहीं, इधर ही था, हाँ इधर ही था। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, अगर तुम्हारा यूज़र पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एरर है ना, एरर है तो एरर को कैसे शो करते हो आप,
400 वाली लाइन में कहीं पे भी शो कर दो, ठीक है। 401 कर दिया, 400 कर दिया यार, ठीक है। उसके बाद जेसन भेज देना है। जेसन में हम डाटा भेज सकते हैं, राइट। मैंने मैसेज भेजा, क्या भेजा कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है तो मैसेज चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं आना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ें, बड़े बड़े बड़े। तुम लोग एक काम और कर सकते हो, इसका लॉजिक थोड़ा सा, इसका सिंटैक्स एक लाइन का ही है वैसे सिंटैक्स, इसको कम भी कर सकते हो। यहाँ से ये कहाँ से आया? हाँ, यहाँ पे रिटर्न लगा दो, तो या ये सिंगल लाइन में कोड होगा, तो ये भी वर्क करेगा। अगर तुम्हारा यूज़र एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो क्या करेगा वो, इफ़ यूज़र एग्जिस्ट तो रिटर्न कर देगा सिंगल लाइन में कोड, ये भी वर्क करेगा, वैलिड है ये, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे हम, एल्गोरिथम पे फॉलो करेंगे। टेकिंग डाटा फ्रॉम यूज़र बॉडी, चेक ये एग्जिस्ट और नॉट। अगर एग्जिस्ट करता है तो मैसेज भेज देना, नहीं तो क्रिएट करके रिस्पॉन्स भेज देना, सिंपल। अगर एग्जिस्ट करता है तो डाटा भेज दिया। ये वैसे ही सही था यार। कंप्यूटर कर रहा है, ठीक है। ओके, तो हमने भेज दिया। अगर नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है, मतलब ये वाला कोड नहीं चला, तो मतलब यहाँ से वैल्यू नहीं आई तो ये कोड ही नहीं चला, तो हमने अब नया यूज़र क्रिएट करना है, ठीक है। न्यू यूज़र क्रिएटिंग न्यू यूज़र, मतलब डाटाबेस में नया यूज़र डालना। तो डाटाबेस में नया यूज़र डालने के लिए हम क्या करते थे, यूज़र डॉट क्या करते हैं, क्रिएट। बोलो क्रिएट होता है, क्रिएट होता तो है, बट हम नया यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं, बोलो, भूल तो नहीं गए? भूल गए। यहाँ पे न्यू लिखना पड़ता है, कीवर्ड न्यू इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है जब भी हमने न्यू डाटा सेव करना है। भूल गए लगता है। ठीक है, अब इसमें हमने जब डाटा डालना ही है तो ईमेल डाल दी। वही अगर हाँ, ईमेल डालूंगा तो या ऐसे भी वर्क कर सकता है, बट हमने ऐसे वर्क करना नहीं है। हमने सिंपल ईमेल और पासवर्ड डालो। जावास्क्रिप्ट स्मार्ट हो चुकी है, पासवर्ड, ठीक है। हाँ तो पासवर्ड भी आ जाएगा और ईमेल भी आ जाएगा, ठीक है। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पासवर्ड को ऐसे सेव नहीं किया जाता, पासवर्ड को हैश करा के सेव किया जाता है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। बट अभी के लिए हमने बेसिक ऑथेंटिकेशन कैसे वर्क करता है, ठीक है, बेसिकली अंडर द हुड क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ होती है, सिर्फ उसी पे काम करना है, ठीक है। तो हमने इसको सेव करवा लिया। अवेट लगेगा, डाटाबेस के साथ कोई कमांड करनी है तो फिर अवेट लगेगा, ओके। नहीं, आई थिंक यहाँ पे नहीं लगेगा, शो भी करें। और फिर हम मेरे को ना लिखने दो, फिर मैं बताता हूँ। यूज़र क्रिएट कर दिया और सेव करते टाइम लगेगा, हाँ, ओके। अवेट न्यू यूज़र डॉट सेव, ठीक है, यहाँ पे लगेगा, राइट। और जैसे ही ये हो गया, हमने एक रिस्पॉन्स भेज देना है, ठीक है। रिस्पॉन्स क्या भेज देना है हमने, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। हमारा स्टेटस जाएगा 201 जाएगा, ठीक है, इस बार। और जेसन मैसेज भेजे, जेसन ही भेजे थे, अगर उधर भी जेसन भेजना है तो यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। और यूज़र की डिटेल्स भेज देते हैं, क्या भेजें यूज़र की डिटेल, आप ऐसे भी कर सकते हो। पासवर्ड नहीं भेजते, ठीक है, पासवर्ड कभी नहीं भेजते। ये डॉट लगाने के बाद चल क्या होगा, तो महीना बाद में देख लेंगे क्या इशू आ रहा। ओके, सो दिस वाज ऑल इन दिस लॉजिक, ठीक है।
हमने क्या किया, पहले डाटा लिया, डाटा चेक किया कि डाटाबेस में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर वो करता है तो उसे रिटर्न कर दिया वहीं पे, नहीं तो ऐसा चला कोड। ओके, अब इन सभी चीज़ों को एक प्रोफेशनलिज्म टच देने के लिए हम क्या करते हैं, ट्राई कैच में डाल देते हैं। ट्राई कैच क्या करता है, एरर हैंडलिंग प्रोवाइड करता है हमें, राइट। ट्राई कैच क्या करता है, एरर हैंडलिंग प्रोवाइड करता है। एक्सेप्शन हम यहाँ से इजीली कैच कर सकते हैं और काम कर सकते हैं उस पर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एरर कोई आता है तो हम वही कंसोल डॉट लॉग एरर देख लेंगे। एरर से भी कर सकते हो, लो भी कर लो, क्या ही फर्क पड़ता है, हमारे पास ही आएगा ये तो। एरर वाइल रजिस्ट्रेशन, ओके, एरर डॉट मैसेज, ठीक है। ये होगा हमारा रजिस्टर यूज़र का एल्गोरिथम। अब इसको करो तुम मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट रजिस्टर यूज़र, ठीक है। ऐसे करते एक्सपोर्ट, राउट में गए, राउट में आने के बाद यहाँ पे ऐप राउटर डॉट गेट की बनेगी, पोस्ट की बनेगी, पैच की बनेगी, बोलो बोलो। आने के बाद हमें किया साइन अप, कोई भी नाम रख सकते हो आप, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। रजिस्टर, ओके। जब वो साइन अप पे जाएगा उसे 2 डाटा मांगा जाएगा, दोनों डाटा प्रोवाइड करना जरूरी है। अगर दोनों डाटा में से एक भी डाटा नहीं हुआ तो वो क्या करेगा कि अगर उसके पास डाटा नहीं आया, इफ ईमेल या फिर पासवर्ड, दोनों में से एक भी ना आए तो हम क्या करेंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन कर दे, यही कर देते हैं। इसको थोड़ा कॉपी यहाँ पे डालो, यहाँ पे करो पेस्ट, ईमेल एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड। या फिर यहाँ पे एक यूनिवर्सल लगा दो ना, फील्ड्स आर रिक्वायर्ड एवरी, वही ठीक है, एवरी फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, एवरी फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो FI एवरी फील्ड इज रिक्वायर्ड, ओके, ठीक है। एक और वैलिडेशन हमने लगा दी, फिर हमें ईमेल मिल जाएगी, ईमेल चेक कर लिया और ये इट विल हो, लेट्स सी दिस। ओह, मीटर वाले में आ गया, होम चलेगा, होम तो है ही नहीं, यूज़र है। यूज़र के अंदर होम है, वो भी गेट पे, नहीं है, क्या राउट का नाम था, इंडेक्स में आने के बाद स्लैश और उसके बाद होम, अच्छा यूज़र नहीं है, यूज़र हटा दो, फिर भी नहीं है। ओथ है, ओथ के बाद होम है, अच्छा ओथ के बाद, हाँ ठीक है, चल रहा है। और होम की जगह अभी यहाँ पे साइन अप आ जाएगा, और साइन अप के अंदर पोस्ट रिक्वायर जाएगी, बॉडी के अंदर डाटा जाएगा, डाटा क्या जाएगा डाटा, EMAIL, ईमेल गई, और ईमेल कौन सी गई, तो यहाँ डाल दिया, और पासवर्ड डाल दिया,
पासवर्ड डाल दूँगा, पासवर्ड क्या डालूँ, 1 से लेकर 9 तक की गिनती, 1 से लेकर चलो 0 तक की गिनती। ओके, दैट्स इट। क्या डाटा, डाटा क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब मैं डाटा डाटाबेस में जाऊँ, यूजर्स का मॉडल क्रिएट हो गया और इसके अंदर डाटा यूजर्स पहले से ही, ओके पहले से ही है ये पहले से कैसे आ गया? पिछली बार भी मैंने यही वाला मॉडल यूज़ किया था क्या? मैं यहाँ क्रिएट करते हैं, यूज़र की जगह मॉडल का नाम चेंज करना पड़ेगा यार, यूज़र डाटाबेस। चलो ठीक है, यहाँ पे क्यों ही छेड़ना। ओके, यहाँ पे चेंज करोगे, यहाँ पे कुछ भी चेंज करोगे तो उस नाम का कलेक्शन क्रिएट हो जाएगा। अगर यहाँ पे कैट कर दोगे तो कैट नाम से आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो क्रिएट करोगे ना तुम, यहाँ पे जो तुमने टेक्स्ट डाला है उसका यहाँ पे असर पड़ेगा, ठीक है। और अगर जो तुमने यहाँ पे लिखा है इससे तुम ये सिंपली एक वेरिएबल है जिसे तुम यूज़ कर सकते हो, अपने कोड में यूज़ करते हो इसको, ठीक है। अगर चेंज करना है तो कर सकते हो। बेसिकली मेरा काम तो हो गया, जो कि था मैंने एक ईमेल डाली और एक कोड क्रिएट किया। अगर मैं सेम रिक्वेस्ट दोबारा करूँ, क्योंकि मेरा ईमेल एग्जिस्ट करता है डाटाबेस में, है ना, तो यहाँ पे एरर आएगा, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। साइनअप में मतलब साइनअप का बेसिक रूल यही है, अगर यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे रिटर्न कर देना, अगर नहीं यूज़ कर इम्प्लीमेंट नहीं मतलब एग्जिस्ट करता तो उसे एवरी फील्ड इज रिक्वायर्ड या सारे एल्गोरिथम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज हाउ वी यूज टू डू साइन अप। ओके, साइन अप में किसी को कोई इशू अभी के लिए? बोलो बोलो, आगे बढ़ो। ठीक है, तो डन है। एक ही बच्चे ने, चलो एक बच्चे ने, 3 बच्चों ने रिस्पॉन्स दे दिया, तो फिर डन है। अब हम देखेंगे कहाँ गया, इधर ही देखेंगे। साइन अप के बाद साइन इन। साइन इन मतलब लॉगिन। लॉगिन करने में हमारे पास बेसिक हम एल्गोरिथम क्या ही लिख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन करने के लिए, टेकिंग डाटा फ्रॉम यूज़र, ठीक है। डाटा ले लेना है इन फ्रॉम बॉडी या फ्रॉम बॉडी रिस्पॉन्स डॉट बॉडी या फिर रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। डाटा ले लिया। डाटा लेने के बाद हम क्या चेक करेंगे कि यूज़र, या सेम चेक द यूज़र एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। ये चेक करना है कि अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता तो लॉगिन क्या करवाओगे? लॉगिन करवाने के लिए यूज़र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इफ़ नॉट तो रिस्पॉन्स भेज देना है कि यूज़र नहीं, देन सेंड रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू दैट, राइट। अगर नहीं यूज़र एग्जिस्ट करता तो तुम लॉगिन ही नहीं करवा सकते, इसका मतलब तुमने वापस भेज देना। और अगर एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे कि यूज़र का पासवर्ड, जो यूज़र एग्जिस्ट करता है ना डाटाबेस में, उस यूज़र का पासवर्ड हमारे जो बॉडी में पासवर्ड आया, बॉडी डॉट पासवर्ड, इससे मैच करवाएंगे। यूज़र का पासवर्ड बॉडी के पासवर्ड से मैच करवाएंगे। अगर ट्रू आया, इफ़ इट गोज ट्रू, कंट्रोल एंटर नहीं चलता, शिफ्ट एंटर तो वैसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमने रिस्पॉन्स भेज देना है कि भाई यू आर लॉग्ड इन, रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू दैट। वरना हम उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं कि भाई तुम्हारा रिस्पॉन्स, तुम्हारा पासवर्ड गलत है, राइट। अगर यहाँ पे मैचिंग ही नहीं हुई, मैचिंग गलत हो गई तो पासवर्ड गलत है, अगर सही है तो या यू आर लॉगिन, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ लॉगिन वर्क्स, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब मैं कई चीज़ें अभी कितना कुछ अभी बता नहीं रहा तुम्हें, ठीक है, ताकि कॉम्प्लेक्सिटी ना बढ़ जाए। अंदर आउट काम कर रहे हैं, सिंपल काम कर रहे हैं। साइन अप का काम कर लिया, लॉगिन का काम करेंगे, उसके बाद अदर चीज़ें डालेंगे। हैशिंग क्या होती है, इनक्रिप्शन क्या होती है, सोल्टिंग क्या होती है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें अभी तुम्हें बतानी बाकी है, सो वो चीज़ें करेंगे। पहले ये लॉगिन का एल्गोरिथम है, इसके साथ काम करना है। हाउ डज लॉगिन वर्क? कंट्रोलर्स में गए, एक लॉगिन का फंक्शन बनाया, असिंक लॉगिन, हाँ
फंक्शन लिखना पड़ेगा यार। कभी कभी मैं सोचता हूँ यार फंक्शन जिसने बनाया ना काफ़ी अच्छा काम किया। ओह, क्या लिखूँ इसके अंदर? कॉपी पेस्ट प्रोग्रामर है हम, ठीक है। तो अगर सबसे पहले तो हमने उससे ले लेनी है वैल्यूज़ बॉडी से। अगर दोनों में से कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया तो बेसिक सी बात है भाई, प्रोवाइड करो, ठीक है। और फिर हमने चेक करना है यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर नहीं करता तो अच्छा जी, इफ़ यूज़र एग्जिस्ट, तो बात तो वैसे होगी कि हाँ, अगर यूज़र हो ये नहीं, ये भाई साहब ये, अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता, यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता तो हम ये वाला लॉजिक वर्क करेंगे, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एग्जिस्टेड यूज़र डॉट पासवर्ड को कंपेयर करेंगे, ट्रिपल इक्वल टू मतलब डाटा भी चेक होगा अपने पासवर्ड से, ठीक है। पासवर्ड, ये पासवर्ड कौन सा पासवर्ड है, ये वाला पासवर्ड है, ठीक है। और अगर ये ट्रू आता है, ठीक है, इसकी वैल्यू तुम लोग डाल सकते हो कि ऑथेंटिकेटेड या ऑथेंटिकेशन, या फिर तुम लोग सीधा यार इसको एक इफ एल्स में भी डाल सकते हो, ठीक है। डाल ही दो, पोस्ट इज राइट करेक्ट पासवर्ड। अगर पासवर्ड करेक्ट है, ठीक है, तो इसमें ट्रू सेव हो जाएगा, वरना फॉल्स आ जाएगा। तो ये ऐसे लाल सा क्यों आ रहा है? अब ठीक है, तो अगर ये ट्रू है तो वही लिखने के तरीके हैं, किसी भी तरीके से लिख सकते हो, मुझे लिखने दो फिर मैं बताता हूँ। अगर ये ट्रू नहीं है, ठीक है, करेक्ट पासवर्ड नहीं है, तो हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स भेजना है कि भाई साहब इनवैलिड क्रेडेंशियल, ठीक है, इनवैलिड क्रीडेंशियल्स या इनवैलिड क्रीडेंशियल्स डाल दिया, ठीक है। और अगर ये भी ये वर्क नहीं किया, मतलब ये ट्रू है, अगर ये चल गया तो मतलब हमारे पास फॉल्स आया, अगर नहीं चला मतलब वैल्यू ट्रू है। पासवर्ड सही है तो भाई सिंपल रिस्पॉन्स डॉट सेंड स्टेटस 300 200 300, ठीक है। अगर सही है तो फिर 300 देंगे ना, ठीक है, डाटाबेस में तो सेव करवा नहीं रहे कुछ, ठीक है। 300 दे दिया, और या जेसन प्रोवाइड कर देते हैं, जेसन मैसेज और वही हमारा रोज वाला काम, इसको पकड़ो और ट्राई कैच के ब्लॉक में डाल दो, समझे। हाँ, अच्छी बात है। और इसमें भी एरर वाइल लॉग इन कर सकते हो। उसमें किया था क्या मैंने, 400 दे दो, 400 या 500 जो देना चाहता दे दो। 500 का मतलब होता है इंटरनल एरर, ठीक है। सर्वर के साइड पे एरर जब होता है उसे 500 से डोनेट करते हैं। फिर से बता रहा हूँ, अगर नहीं समझे तो फिर से सुन लो यार। एरर वाइल रजिस्ट्रेशन, और एरर भी शो कर देते हैं, एरर डॉट मैसेज, ठीक है। यही चीज़ अब इधर भी कर देते हैं, एरर डॉट मैसेज, ठीक है। अब इनमें से कोई भी कुछ भी
कोड नहीं चलता, कुछ भी इशू आता है तो वो क्या करेगा, मैसेज को डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। हाँ, लेट्स सी इट वर्क्स और नॉट। उसके लिए पहले इसका राउट ऐड करना पड़ेगा। राउट ऐड कर देते हैं, ऑथ राउटर डॉट, ये पोस्ट होगा कि गेट होगा, इसका क्या होगा, बोला बोला, सेम ही होगा यार। अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम लोग पढ़ रहे हो। अगर काम ना हुआ ना फिर बताऊंगा, काम चाहिए काम। लॉगिन यूजर विल बी द राइट नेम। ठीक है, लॉगिन पे जाएंगे और आईडी पासवर्ड देना है और इसका करो डुप्लीकेट। हाँ, लॉगिन किया, बॉडी में आए, पहले तो इसको देते हैं एक, सिर्फ एक वैल्यू, ठीक है, टू चेक अवर वैलिडेशंस। एक वैल्यू दी तो इसने क्या किया, भाई ऐसा तो नहीं आना चाहिए। अच्छा, जब जेसन में सिर्फ एक ही कीवर्ड होता है तो उसके पीछे कोमा नहीं लगता, बेसिक सा मैंने ही बताया था और मैं ही भूल गया। ये क्या आया, रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड, कुछ एरर में कोड में गलती है। कंट्रोलर, अरे यार, रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स, सारा कोड लिख दिया बट रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स नहीं लिखा, क्या डेवलपर हूँ। ठीक है, एवरी फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, बहुत अच्छे। और अगर मैं यहाँ पे ईमेल ही ना एग्जिस्ट करे मेरी तो अविनाश के आगे मैं एक और एस लगा देता हूँ, ठीक है, और इसके आगे कॉमा तो लगेगा ही। हाँ, अब देखते हैं, यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि उसने चेक किया, ठीक है। अब अगर मैं सेम पासवर्ड गलत दूँ तो यूज़र एग्जिस्ट करता है, मतलब पासवर्ड गलत है तो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आ गया। और अगर मैं इसको लोग सही पासवर्ड दूँ तो बूम, वर्किंग। ओके, यहाँ तक किसी को कोई इशू बताओ भाई। ओके, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं। हो गया अंकुश, अंकुश कपिल, ठीक है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है, देखो लॉगिन और ऑथेंटिकेशन साइन अप वगैरह, ये सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन यही काम करती है जो हमने बेसिकली किया, ठीक है, वो भी यही करते हैं, हम भी यही करते हैं, थोड़े सा एडिशनल स्टेप्स हो जाते हैं, ठीक है। वो स्टेप्स कौन से होते हैं वो हम देखेंगे। ओके, एडिशनल स्टेप्स, हैश द पासवर्ड बिफोर सेविंग टू डाटाबेस। पासवर्ड जब भी आप सेव करो डाटाबेस में उससे पहले उसे हैश कर लो। और हैशिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय हैशिंग, एनीवन, बोलो बोलो। हैशिंग मतलब उस डाटा को इनक्रिप्ट कर देना किसी और फॉर्म में, ठीक है। सपोज करो कि तुम्हारे पास एक पासवर्ड है, मैंने अपना ही पासवर्ड क्रिएट किया, अविनाश 1 2 3, ठीक है। ये मेरे पास एक पासवर्ड है और मेरी एक ईमेल है, इसे मैं लिख दूँ avinash@gmail.com, ठीक है। ये मेरी आईडी है, ये मेरा पासवर्ड है, ओके, ठीक है। अब मैंने इस पासवर्ड पे लगाई हैशिंग। हैशिंग क्या करेगा कि मेरे पासवर्ड को कन्वर्ट कर देगा एक अनदर फॉर्म में, ठीक है। यहाँ से पकड़ा और यहाँ पे लेके गया, इधर मैंने एक और बनाया, यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे ये, ठीक है। और @gmail.com, और यहाँ पे अगर मैंने हैशिंग लगाई है तो ये क्या करेगा, मेरे पासवर्ड को समथिंग कोई टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ऐसे काम करता है। और ये सिर्फ वन डायरेक्शनल होती है, तुम समझे क्या होता है, वन डायरेक्शनल होती है, इसे हम डीकोड नहीं कर सकते, समझे। लाइक 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 लाइक,
तुमने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है ना, व्हाट्सएप पे जब तुम मैसेज करते हो तो व्हाट्सएप एक बहुत अच्छी एक ऐड प्रमोट कर रहा था पहले, एंड टू एंड इंक्रिप्शन की, है ना। एंड टू एंड इंक्रिप्शन में क्या होता है कि तुम्हारा कोड जो है, तुम्हारा जो डाटा है वो तुम्हारी एंड पे कोड हो जाता है, इनकोड हो जाता है, और रिसीवर की साइड पे जाके दोबारा डीकोड हो जाता है, ठीक है। तो जब ट्रांसफ़र होता है, जब भी सेंडर और यहाँ पे अगर मैं एक और बना दूँ रिसीवर, RECI रिसीवर, मैं तो ये लिखता हूँ कि यही स्लो है, ठीक है। सेंडर से डाटा गया रिसीवर के पास और इनक्रिप्ट होके गया, ठीक है। यहाँ पे दो दो टर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, फिर से बता रहा हूँ, दो टर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? एक होता है हैशिंग, एक होता है इनक्रिप्शन, ठीक है। दो टर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, दोनों में थोड़ी सी सिमिलैरिटीज़ है बट दोनों अलग है, हैशिंग एंड इनक्रिप्शन, ठीक। ओके, इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है? हैशिंग एंड इनक्रिप्शन में सिमिलैरिटीज़ क्या है? बोथ कन्वर्ट ए गिवन स्ट्रिंग इनटू अनदर स्ट्रिंग, ठीक है। दोनों एक गिवन स्ट्रिंग को अनदर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये डेट यहाँ तक तो डन है, ओके। बट व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि हैशिंग इज वन वे एंड इनक्रिप्शन इज टू वे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? हैशिंग इज वन वे एंड इनक्रिप्शन इज टू वे, ठीक है। हैशिंग में क्या होता है कि हम किसी चीज़ को, अगर मैं यहाँ पे इनक्रिप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो सिर्फ वन डायरेक्शनल होगा। मैंने इसको इनक्रिप्ट कर दिया तो मैं इसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकता वापस, ओके। सो दोबारा चेक करने के लिए मुझे एक और सिमिलर स्ट्रिंग लेके उसे इनक्रिप्ट करके फिर मैच करना पड़ेगा, तो जाके वर्क होगा, ठीक है। और इनक्रिप्शन में क्या होता है, मैं उसे डिक्रिप्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और इनमें इनकी वर्किंग अलग है, ठीक है। इनको इनक्रिप्ट करने के लिए इसे सोल्ट चाहिए होता है। सोल्ट क्या होता है मैं बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, इनक्रिप्शन और हैशिंग के बारे में पता लग गया, दोनों में डिफरेंस पता लगे क्या होते हैं। ब्रह्मदीप, आना, दिलीप डन है, कपिल का भी डन है, ठीक है। तो ओके, हाउ डज हैशिंग वर्क? हाउ डज हमने हैशिंग ही करनी है, ठीक है, बेसिकली। और हैशिंग और ये कहाँ पे यूज़ करने चाहिए, ठीक है, ये भी एक इशू होता है। जब भी आपने पासवर्ड वगैरह इनक्रिप्ट करने हैं, ठीक है, पासवर्ड इनक्रिप्ट करना है, कुछ स्टोर करना है, ठीक है, ऐसी चीज़ों को हैश करना पड़ता है ताकि ये डिकोड हो ही ना पाए बाद में। अगर तुम्हारा गलती से कहीं पे डाटाबेस लीक हो गया या फिर किसी अटैकर ने अटैक कर दिया, एसक्यूएल इंजेक्शन तो हमारे मोंगोडीबी में लग नहीं सकता, या फिर कुछ भी कोई अटैक कर दिया उसने, वैसे एसक्यूएल इंजेक्शन भी लग सकता है, ठीक है। तो बेसिक सी बात है, डाटाबेस पे अटैक हो गया तो हमारे पासवर्ड्स लीक हो जाएंगे। अब पासवर्ड लीक हो गए तो अगर वो इनक्रिप्टेड हुए तो सिंपल सीक्रेट से हम डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं, कोई भी डिक्रिप्ट कर सकता है, ठीक है, अटैक करके ब्रूट फोर्स या समथिंग कुछ भी करके, ठीक है, वो उसे डिक्रिप्ट कर सकता है। बट हैश में क्या होता है, हैश में वो डिक्रिप्ट होते ही नहीं, ठीक है। वो उसे कभी पता ही नहीं चलेगा कि इसका एक्चुअल पासवर्ड क्या है, उसे हमेशा ये स्ट्रिंग ही मिलेगी, ठीक है। इसलिए ऐसी जगहों पे जहाँ पे पासवर्ड वगैरह सेव करना है वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, हैशिंग, ओके। इनक्रिप्शन कहाँ पे यूज़ करनी है? इनक्रिप्शन हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे सिक्योर कोई मैसेज भेजना है, सिक्योर कुछ कोई टोकन वगैरह सेव करने हैं, तो वहाँ पे इनक्रिप्शन यूज़ की जाती है, ठीक है। दोनों के अपने यूज़ केस हैं और दोनों के प्रोज हैं, दोनों के कॉन्स हैं, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हैशिंग करते कैसे हैं। हैशिंग करने के लिए हमें एक कीवर्ड और पढ़ना है जिसे कहते हैं सोल्ट। सॉल्ट इज़ अ काइंड ऑफ नमक, है ना, नून, जिसे हम सब्जी में डालते हैं और वो अच्छी बन जाती है, ठीक है, स्वाद अनुसार अच्छा हो जाता है काम, ओके। पहले तो ये देखते हैं सॉल्ट होता क्या है। देखो, सॉल्ट इज़ अ काइंड ऑफ ए की और ए वैल्यू दैट इज़ एडिंग इन इनक्रिप्शन के प्रोसेस में सॉल्ट डाला जाता है, ठीक है। तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है, अविनाश 1 2 3, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, इसको तुमने करना है हैश करते टाइम सॉल्ट डाला जाता है, ठीक है। इसको तुमने करना है हैश। अगर तुम विदाउट किसी सॉल्ट इसको हैश करने जाओगे
ठीक है, इसको हैश किया मैंने, हो इधर लिखता हूँ पहले तो, फिर जाके एरर लगाऊंगा। तो इसको हैश किया, सपोज करो इसने 1 2 3 दे दिया, ठीक है। ओके, इसको हटाया, ये किया, यहाँ पे गया, ओके ठीक है। तो मैंने हैशिंग कर दी, ये यहाँ पे चला गया, इसकी अभी जरूरत नहीं है, सोल्ट वैसे पढ़ना है, ठीक है। कभी कभी काफ़ी अच्छा लगता है काम करना इसमें, ठीक है। एंड अच्छा, एक और पासवर्ड बनाता हूँ, ठीक है। इसको आप जब भी करोगे ना, पहले मुझे 1 सेकंड दो, मुझे सब कुछ लिख लेने दो, फिर मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। AVI 1 2 3, ठीक है। और इसमें मैंने कर दिया सॉल्ट ऐड, सॉल्ट समथिंग, ठीक है, सॉल्ट 1 कर दिया, ठीक है। एक और एग्जांपल देनी है मैंने, सॉल्ट 1 ऐड कर दिया। और ये क्या बन जाएगा यहाँ पे आने के बाद, ABC कुछ बन गया, ठीक है, 4 5 6 बन गया, ओके। ये एक पासवर्ड इधर बन गया, एक इधर बन गया। और एक और ले लेता हूँ मैं, AVINASH 1 2 3, सॉल्ट 2 कर दिया मैंने यहाँ पे, और ये बन गया हमारे पास ABC 7 8 9, ठीक है। ABC भी क्यों लेना, XYZ 7 8, इसका ये बन गया, ये हिलता नहीं है क्या, हिलता है, इसका ये बन गया, ओके। और चलो तीनों को सिलेक्ट, इसको करो कॉपी और डाउन, ओके। तो ये आ गए हमारे पास, सिंपल बन गया। छोटा सा डायग्राम था बनाने में, देखो कितना टाइम लग गया, ठीक है। समझो, विदाउट सोल्ट, विदाउट सोल्टिंग, ओके। और ये है हमारे पास विद सोल्टिंग, ये दो नीचे वाले विद सोल्टिंग है, और ऊपर वाले हैं विदाउट सोल्टिंग, ठीक है। जब हम सोल्टिंग ऐड नहीं करते, तो जब भी हैश करेंगे तो सेम पासवर्ड आएगा, ठीक है, सेम ही पासवर्ड आएगा हमेशा। तो इसलिए सेम स्ट्रिंग सेम हैश, सेम स्ट्रिंग सेम हैश, ठीक है। ये बहुत ही गलत वे है यूज़ करने का, ठीक है, ऐसे नहीं यूज़ किया जाता। अगर ऐसे करेंगे तो वो कोई भी एक टैग लगा के, मेनली इसके लिए, इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, इसने एक टैग किया था रेनबो टैग, ठीक है। रेनबो के बारे में मुझे भी ज़्यादा नहीं पता, बट या फिक्स रहता है रेनबो टेबल, रेनबो टेबल अटैक एक काइंड ऑफ एक अटैक होता है जिसमें सिक्योरिटी थ्रेड है यार, सिंपल मान लो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक मल्टीपल हम काइंड ऑफ ब्रूट फोर्स ही वर्क करता है, उसके अंदर भी लिस्ट होती है जो मैच करती रहती है, और हम एक स्ट्रिंग को पता कर सकते हैं कि ये स्ट्रिंग इस हैश के साथ मैच कर रही है कि नहीं कर रही। लाइक आपने रीजनिंग में देखा होगा, आपको सवाल मिलते हैं, ए को हमेशा किसी एक टैग से रिप्रेजेंट करते हैं ना, और बी को किस टैग से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे अगर कैट लिखा है तो तुमने बताना है कि स्पेसिफिक डिकोडेड वैल्यू इनकोडेड वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ऐसे विदाउट सोल्टिंग वाले केस में जल्दी पकड़ी जाती है, ठीक है, और हमारा पासवर्ड क्रैक हो जाता है। वहीं पे अगर हम सोल्टिंग करते हैं तो सेम पासवर्ड को अलग अलग सोल्ट से अलग अलग वैल्यू रिप्रेजेंट करी जा सकती है। सोल्टिंग क्या करती है, सोल्टिंग एक स्मॉल एक वेरिएबल होता है, वेरिएबल तो नहीं, एक रैंडम वैल्यू होती है जो कि हमारे पासवर्ड में ऐड होती है, और एक हमेशा नया पासवर्ड क्रिएट हो जाता है, समझे। सोल्टिंग हमेशा एक न्यू वैल्यू क्रिएट करता है, ठीक है, अपने पासवर्ड में कॉन्कैट करता है, और जिससे क्या होता है, न्यू हैश क्रिएट होता है, ठीक है, हमेशा न्यू हैश क्रिएट होता है, समझे। ये होता है, अगर सोल्टिंग सेम है तो फिर सेम वैल्यू आएगी। सोल्टिंग की वेरिएबल्स को हम हमेशा कंट्रोल करते हैं, और इससे ही हम हैश करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम खुद से ही हैश एल्गोरिथम लिखने बैठेंगे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जैसे हमने खुद से सर्वर नहीं बनाया, हमने खुद से मोंगोडीबी का कनेक्शन वाला काम नहीं किया, हमने एक लाइब्रेरी यूज़ की, राइट। हम कौन सी लाइब्रेरी, एक्सप्रेस यूज़ करते आ रहे हैं, मोंगोस यूज़ करते आ रहे हैं। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे एक
करके एक लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती है जिससे हम काम करेंगे। यही है, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा लिखा है क्या? ठीक है, यूज़ करते हैं। डिक्रिप्ट कॉल पकड़ा और यहाँ पे जाने के बाद सर्वर को कर दिया बंद, इसको कर दिया इंस्टॉल। ये हो गया इंस्टॉल। ओके, अब हम करेंगे जब भी डाटा पासवर्ड ऐड होगा हमारे डाटाबेस में, उसे इनक्रिप्टेड फॉर्म में ऐड करेंगे ताकि हम भी ना पढ़ पाए। अभी जो डाटा ऐड हो रहा है इसे हम पढ़ पा रहे हैं, राइट? क्या ढूंढ रहे हैं सर? निकालना है? दिख ही नहीं रहा, मैं खींच दूंगा तो पता नहीं क्या क्या निकल जाएगा। हाँ, आ गया। वापस करोगे? वापस करोगे? अभी चाहिए क्या? अभी तो नहीं, कल चाहिए। ओके, मैं कहाँ पे था? जब भी पासवर्ड सेव होता है तो ओरिजिनल फॉर्म में सेव कर रहे हैं हम, हैश नहीं करवा रहे, कुछ भी नहीं करवा रहे। अब हम हैश करवा के करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा अगर रजिस्टर यूज रजिस्टर में ही हम सेव करवा रहे हैं, ठीक है? लॉगिन में तो चेक कर रहे हैं। तो जब भी हमने चेक करना है और सेव करवाना है तो इधर आओ, सेव करवाने वाला लॉजिक इधर है। यहाँ पे हम सेव करवाने से पहले उसे इनक्रिप्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कॉन्स्ट हैश पासवर्ड नहीं तो मैं दूसरी तरीके से बताता हूँ। तो बीक्रिप्ट हमने डाउनलोड किया, वहाँ पे बीक्रिप्ट इंपोर्ट हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ, करना ही पड़ेगा। कॉन्स्ट रिक्वायर ओके, सो बीक्रिप्ट ले लिया हमने। इधर आया तो इधर मैंने क्या करना है, बीक्रिप्ट, ठीक है? और क्या हुआ? ओके, यहाँ पे एक मेथड एग्जिस्ट करता है, हैश या हैश, ठीक। अब यहाँ पे एक बीक्रिप्ट में बीक्रिप्ट एक हमारे पास लाइब्रेरी कह सकते हैं, एक पैकेज कह सकते हैं जो एग्जिस्ट करता है इनकोडिंग को लेकर, ठीक है? इनकोडिंग के रिलेटेड इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो हमने सारे तो वर्क नहीं करने, ठीक है? जो बेसिक फंक्शंस है जिससे हम मोस्ट ऑफ द केस यूज़ करते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ, जिसका नाम है हैश। हैश क्या करता है कि हैश हमसे एक वैल्यू लेता है जिसे हैश करनी है और उसमें कितना सोल्ट डालना है, ठीक है? इसमें दो पैरामीटर जाते हैं, एक तो डाटा, ठीक है? दूसरा सोल्ट की वैल्यू, ठीक है? दो चीज़ें जाएंगी, दोनों हम प्रोवाइड करेंगे। सोल्ट की वैल्यू मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऊपर ही सेव कर लेते हैं, ठीक है? सोल्ट की वैल्यू यहाँ पे लाइक लेट सोल्ट इज इक्वल टू 10 और वहाँ पे सोल्ट लिख जाते हैं तो वो काम हो जाता है, ठीक है? एक वेरिएबल स्टोर करवा देते हैं उसमें काम होता है। हम नीचे भी लिख सकते हैं, जीरो ने की वहीं पे लिखना, ठीक है? और यहाँ पे पासवर्ड डाला, जो पासवर्ड हमने साइन अप के टाइम पे लिया था, ये पासवर्ड है ना, उसी को हमने हैश करवाना, तो उसको डाला। और सोल्ट कितना होना चाहिए, ठीक है? इसको नंबर्स में देते हैं, आप कुछ भी रख सकते हो, 10 रखोगे तो इस बेसिकली ये नंबर, ठीक है? सोल्ट में कुछ नहीं होता। अगर यहाँ पे भी मैं पढ़ने जाऊँ तो ए सोल्ट द सोल्ट टू बी यूज इन इंक्रिप्शन इफ स्पेसिफिक इफ स्पेसिफाइड एज ए नंबर देन ए सोल्ट विल बी जनरेटेड विद द स्पेसिफिक नंबर ऑफ राउंड एंड यूज्ड ए प्रोमिस टू बी एदर रिजॉल्व। अब ये कहने का मतलब है कि एक सोल्ट तुम्हें एक रैंडम वैल्यू जनरेट करके देगा और तुम्हारे पासवर्ड में अपेंड हो जाएगा और वो हैश होगा, ठीक है? जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल में बताया था, दिस इज हाउ इट वर्क्स। और इसको हमने क्योंकि हैश करेगा, इनक्रिप्ट करेगा, तो हमें वेट करनी चाहिए। अवेट कर दिया और अवेट करने के बाद इसे एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, ठीक है? पासवर्ड यहाँ पे सेव करवा दिया। और क्योंकि हैश पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू
सिंटैटिकली, तो हमें लिखना पड़ेगा। ओके, हैश पासवर्ड इज़ नॉट इक्वल टू पासवर्ड, तो हमने उसे लिखा और सेव करवाया, ठीक है। और ऐसे अब अगर मैं कोई यूज़र बनाऊंगा तो उसका पासवर्ड हैश होके सेव होगा। नहीं यकीन होता तो ट्राई करके देख लेते हैं। कहाँ पे गया मेरा लॉगिन, साइन अप किया, साइन अप पे आया मैं, और इधर मैंने लिख दिया अरुणिंदर, ठीक है। अरुणिंदर का पासवर्ड क्या है 1234567890, ठीक है। साइन अप किया तो पहले तो एरर आ गया। एरर कैसे आ सकता है भाई, क्योंकि मेरा कोड ही नहीं चल रहा। अब चलाऊँ तो चलेगा। यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, अगर मैं इधर आऊँ तो अरविंदर भाई साहब कहाँ गए आप, ये रहा। और जो इसका डाटा सेव हुआ है पासवर्ड वो हैश फॉर्म में सेव हुआ है, ठीक है। हैश फॉर्म में सेव हुआ है, पासवर्ड अब रीडेबल फॉर्म में नहीं है, इसको कोई नहीं पढ़ सकता, ठीक है। और ये डीकोड भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये दोबारा उस ओरिजिनल फॉर्म में आ ही नहीं सकता, ओके। इसलिए यहाँ पे हैशिंग की जाती है। और अगर दोबारा इस फॉर्म में नहीं आ सकता तो इसे कंपेयर कैसे करोगे, ठीक है। नए मतलब कहने का मतलब है कि अगर ये ओरिजिनल फॉर्म में आ ही नहीं सकता तो लॉगिन के टाइम पे इसे कंपेयर कैसे किया जाएगा ओरिजिनल पासवर्ड के साथ। तो इसको रिवर्सली भी तो कर सकते हैं काम, इसका इलाज रिवर्सली है। अगर ये ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकता तो ओरिजिनल पासवर्ड तो इस फॉर्म में जा सकता है, तो हम ओरिजिनल पासवर्ड को ही इस फॉर्म में करके चेक करते हैं, ठीक है। और हम वैसे हम भी नहीं करते, ये हमें बीक्रिप्ट में मिल जाता है, ठीक है। हमें करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। करना क्या है, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, इसको हटाओ, ठीक है। हाँ, यहाँ पे लॉजिक चेक करना है हमें। यूज़र को फाइंड कर लिया, अगर नहीं मिला तो ठीक है, तो हमने अब मैच करना है, ठीक है। बी करीब डॉट कंपेयर करके एक मेथड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मैं जो यूज़ करता तो मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मुझे वो मूंझवल नहीं याद है, नहीं तो मेरे को भी डॉक्स पढ़ने पड़ते हैं। पासवर्ड जिसे हमने कंपेयर करना है, ठीक है। जिसे कंपेयर करना है जो हमने बॉडी से लिया है, ठीक है, ये वो है। और जो यूज़र का पासवर्ड है, यूज़र कहाँ से आएगा, एग्जिस्टेंट यूज़र से आएगा, एग्जिस्ट डॉट पासवर्ड, ठीक है। क्योंकि अगर एग्जिस्टेड यूज़र, हमने पहले मेल से चेक किया कि एग्जिस्टेड यूज़र है कि नहीं है, अगर नहीं हुआ तो ये कोड चलेगा और एग्जिट हो जाएगा। अगर ये वाला कोड नहीं चला, मतलब यूज़र है मतलब पासवर्ड भी है, तो यूज़र है मतलब पासवर्ड भी है, तो ये कोड चल पड़ेगा, ओके। तो ऐसे काम होगा, समझे। और वही फिर से अवेट लगा दिया, कॉन्स्ट इस मैच लगा देते हैं, मैच, ठीक है। तो मैच कर गया मतलब, और फिर से ये पंगा क्यों आ रहा है, अच्छा ठीक नहीं आ रहा, ठीक है। अगर मैच कर गया तो बल्ले बल्ले। इस पासवर्ड मैच, अगर नहीं मैच करता तो हम क्या करेंगे, कॉपी यहाँ पे डाला, पेस्ट। इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, और अगर मैच कर गया तो लॉगिन सक्सेसफुल, ओके। लेट्स ट्राई दिस। अपना कोड चलाने में मज़ा बड़ा आता है भाई, ओके। तो अरविंदर का चेक करेंगे ना, अरविंदर की ईमेल क्या थी, ये वाली, यही डालते हैं सारा, कॉपी, इधर आया, ये उठाया, इधर डाल दिया, पेस्ट करके ये कर दिया, ठीक। ओहो, फॉर्मेटिंग कहाँ से करते थे इसकी, ठीक है। और इसका सबसे पहले तो पासवर्ड चेंज करते हैं, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, बिल्कुल बहुत अच्छे। और अगर मैं पासवर्ड मैच करने के लिए सही पासवर्ड रखूं तो बूम, काम कर गया, काम हो गया, लॉजिक वर्क कर गया, और ये ऐसे हमारी होती है ऑथेंटिकेशन, ओके। इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग ऑथेंटिकेशन, बोलो बोलो।
बाकी आना का डन है, ब्रह्मदेव का डन है, दिलीप, हरनिंदर, राजिंदर, और कौन से बच्चे हैं? अरे यार, बच्चे तो मेरे पास 6-7 हैं। ध्रुव है ना? ध्रुव भी है, ध्रुव नहीं है आज, ध्रुव आया ही नहीं। ठीक है, अंजलि रह गई। अंजलि जी, एनी डाउट बताइए मैम। अंजलि रिस्पॉन्स दो, आगे बढ़ूँ मैं। आप टाइप करने वाले थे ना? ओके, लेट्स सी द चैट्स। नो रिस्पॉन्स। तो भाई मैं चल रहा हूँ मान के कि तुम्हारा काम हो चुका है, क्योंकि टाइम भी हो चुका है, 3 से 4:30। ओके, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट ऑथेंटिकेशन टुडे। हमने देखा कि हैश कैसे करते हैं पासवर्ड को, हैश पासवर्ड स्टोर कैसे करवाते हैं, कंपेयर कैसे करवाते हैं, एल्गोरिथम कैसे लिखी जाती है, ठीक है। और कोशिश करना कि ये एल्गोरिथम तुम लोग लिख ही लो जब भी कोई ऑथेंटिकेशन रिगार्डिंग काम करोगे, तो ये स्टेप्स लिख के काम करना। एक दो बार लिख के काम करोगे तो अगली बार से तुम्हें पता लगेगा कि कैसे काम करना है, ठीक है। और इसके अलावा थोड़ा सा और कर लें क्या? फ्री हो तुम लोग? 5 बजे तक कर लेते हैं, फ्री हो ना? ठीक है। तो देखो, एक हमारे पास तुमने देखा होगा कि जब तक तुम लॉगिन ना करो तब तक तुम स्पेसिफिक किसी एक पेज पे जा ही नहीं पाते, है ना? एक ये फंक्शनैलिटी तुमने देखी होगी वेब पेजेस में कि जब तक तुम लोग लॉगिन ना कर लो तुम्हें एक पेज पे जाने नहीं दिया जाता, ठीक है। तुम लोग इसी होम पेज पे या फिर लॉगिन पेज पे ही रहते हो। तो यहाँ पे कैसा होता है कि वो ऑथेंटिकेशन चेक करते हैं। अगर तुम लॉगिन हो चुके हो तो तुम्हें एक टोकन मिलता है। अगर वो टोकन तुम्हारे पास है तो वो तुम्हें पेज पे जाने देते हैं, अगर टोकन तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हें पेज पे नहीं जाने देते। समझे? देखो, यहाँ पे एक चीज और आ जाती है, JWT, जावास्क्रिप्ट वेब टोकन। JWT बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो होता क्या है कि हर एक यूजर के पास अपने टोकन होते हैं, ठीक है। तो ये पहले तो ये समझ लो कि इसकी जरूरत क्या पड़ी जावास्क्रिप्ट वेब टोकन की। हम्म, जब शुरू में एप्लीकेशन बनने जा रही थी, ठीक है, तो यहाँ पे डाउट ऑथेंटिकेशन के रिगार्डिंग ही सारे डाउट्स होते हैं, ठीक है। ऑथेंटिकेशन के रिगार्डिंग ही सारे एरर्स अकर करते हैं, सारे डिबगिंग वगैरह ऑथेंटिकेशन के रिगार्डिंग ही होते हैं कि भाई यूज़र वैलिड है कि नहीं वैलिड है, क्या वही अपनी सर्विस यूज़ कर रहा है, क्या कोई और उसकी सर्विस तो नहीं यूज़ कर रहा। पासवर्ड के अलावा भी काफ़ी चेक पॉइंट्स लगाने लग गए लोग, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारा पासवर्ड है तो तुम अपना अकाउंट एक्सेस कर सकते हो, तुम्हें टोकन्स भी चाहिए होते हैं, ठीक है। अब टोकन्स आते क्या हैं, होते क्या हैं और कहाँ से एग्जिस्टेंस में आए, ठीक है। तो यहाँ पे एक तुम्हें सिंपल सा एक यूज़ केस बताऊँ तो चैट जीपीटी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस। यहाँ पे लिखो हाय, 1 मिनट रुक जाना जरा। यहाँ से नेटवर्क में जाना पड़ेगा। नेटवर्क टोकन्स कहाँ चले गए? एप्लीकेशन में होते हैं आई थिंक। आई फॉरगॉट द पाथ, कहाँ पे स्टोर होते हैं, बट ये पहले भी इशू आया था।
लगता है ब्राउज़र अपडेट हो गया, देख नहीं सकते। ठीक है, समझ तो सकते हैं। ओके, सो JWT इज जेसन वेब टोकन। ठीक है, जेसन मतलब जैसे हमने कर रखा है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, JWT क्या होता है? जेसन वेब टोकन होते हैं, जो वेब के टोकन होते हैं, वेबसाइट्स के टोकन होते हैं। इनका यूज़ क्या होता है? अगर तुम्हें थ्योरेटिकल लैंग्वेज में बताऊं तो ये क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन बिटवीन बैक एंड एंड फ्रंट एंड। ठीक है, इंफॉर्मेशन बिटवीन बैक एंड फ्रंट एंड। और कौन सी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं? ऑथेंटिकेशन ऑफ यूज़र। ठीक है, तुम ऑथेंटिकेट हो कि नहीं, क्या तुम्हारे पास वो होता है ना एक्सेस है कि नहीं है, ये सब प्रोवाइड करने के लिए JWT यूज़ होता है कि यूज़र लॉगिन कर गया है कि नहीं। अगर तुमने लॉगिन किया किसी यूज़र किसी वेबसाइट पे जाके तुमने पासवर्ड भरा है, अपनी ईमेल भरी है, तुम लॉगिन हो चुके हो, बट पता कैसे लगेगा तुम लोग लॉगिन हो चुके हो? ठीक है, वो पता कैसे लगेगा? वो पता लगने के लिए तुम्हें टोकन्स मिलते हैं। ठीक है, तुम्हें टोकन मिले, अब तुम लॉगिन कर चुके हो। सपोज करो तुम किसी पार्टी में गए हो। ठीक है, अब तुम किसी पार्टी में गए हो, ओके, अब तुमने दरवाजे पे अपना नहीं पार्टी वाला नहीं, पब में गए हो। ठीक है, अब वो भी कैसे बताऊँ, मोस्ट ऑफ द लोग गए, चल ठीक है यार, गए हैं। ठीक है, किसी पार्टी में गए हैं और तुम्हें दरवाजे पे एक बैंड मिल रहा है। ठीक है, हैंड बैंड। ठीक है, अपने कलाई पे बांधने के लिए एक बैंड मिल रहा है। तुम पार्टी में अंदर आओगे, या मास्क वाला हो गया, ओके ओके, बेस्ट एग्जांपल मिल गया, मास्क। तुम लोग किसी पार्टी में जा रहे हो, तुम्हें मास्क मिल रहा है दरवाजे पे और तुम लोग वो मास्क पहन के पार्टी इंजॉय कर रहे हो। दरवाजे पे गए, लॉग इन किया। ठीक है, दरवाजा इज ऑथेंटिकेशन पेज। साइन अप किया, लॉग इन किया, जो भी किया, दरवाजा इज ऑथेंटिकेशन पेज। अब तुमने दरवाजा क्रॉस कर लिया। ठीक है, अब कुछ ऐसे यूजर्स भी होंगे जो खिड़की से भी आ सकते हैं, कुछ ऐसे यूजर होंगे जो छत से आ सकते हैं। ठीक है, सभी दरवाजे से तो नहीं आ सकते, और भी वेज होते हैं ना किसी भी पार्टी में आने के लिए। देयर आर मल्टीपल पाथ्स। ओके, सो जब आप दरवाजे से आते हो तो तुम्हें एक मास्क मिल रहा है। ठीक है, पार्टी में तुम्हें मतलब इंजॉय करने के लिए तुम्हें एक मास्क मिल रहा है ताकि तुम पार्टी ज्वाइन कर सको। जो दरवाजे से आता है उसे ही मिल रहा है। जो खिड़की से आ रहा है उसे कैसे मिलेगा? उसने ऑथेंटिकेशन तो किया ही नहीं। जो छत से आ रहा है उसे कैसे मिलेगा? उसने भी ऑथेंटिकेशन नहीं किया। राइट, समझ रहे हो? तो जब घर के अंदर आपने किसी को चेक करना है कि वो ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है, वो दरवाजे से आया है कि नहीं है, आप कैसे चेक करोगे? आपने मास्क चेक करना है उसका। जिसके पास मास्क है उसके पास मतलब है कि वो लॉगिन करके आया। ठीक है, समझ पा रहे हो? टोकन्स का यही यूज केस है। अगर किसी ने लॉगिन किया तो उसके पास टोकन्स होंगे, 100% श्योरिटी है कि उसके पास टोकन्स होंगे। अगर किसी के पास टोकन नहीं मिल रहे तो इसका मतलब क्या है कि वो यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं है। समझे? आगे बढ़ूं? ओके, यहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, किसी भी JW टोकन के 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो उसका हेडर। हेडर में क्या होता है कि उसकी डिटेल्स होती है कि उसने डाटा कैसे डिकोड कर रखा है। ठीक है, उसकी एल्गोरिथम कौन सी है, उसका टाइप कौन सा है। ठीक है, एल्गोरिथम उसने HS256 यूज़ किया है। ठीक है, टाइप कौन सा उसका JWT है। दूसरा होता है पेलोड। पेलोड क्या होता है? पेलोड इज द डाटा इट्स ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, ये जो डाटा एक्चुअल में डाटा होता है ना, पेलोड उसे कहते हैं। ठीक है, जिसे वो ट्रांसफर करता है। और तीसरा होता है सीक्रेट। ठीक है, ये सीक्रेट होता है कि तुमने किस वे में अपने डाटा को इनक्रिप्ट किया है। ठीक है, एक काइंड ऑफ एक चाबी। ठीक है, ठीक है, तुम्हारी सिक्योरिटी की है कि तुमने किस वे में तुमने, जैसे हम सोल्टिंग करते थे है ना, वैसे ही यहाँ पे एक सीक्रेट की लगती है जिससे हमारा पासवर्ड इनक्रिप्ट होता है। और ये इनक्रिप्शन है, हैशिंग नहीं है, ये डिक्रिप्ट हो सकता है। ठीक है, अगर तुमने सेम की पास कर दी तो ये डिक्रिप्ट भी हो जाएगा। ठीक है, सेम की से अगर तुमने यहाँ पे कोई डाटा पकड़ा है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे तो तुम्हें 3 फेज मिलेंगे। ठीक है, ये पहला डॉट लगा होता है। ठीक है, ध्यान से देखना, किसी भी JWT टोकन में 2 डॉट्स होते हैं। एक डॉट जो हेडर और पेलोड को अलग अलग करता है ना, डिस्टिंक्ट करता है। दूसरा डॉट क्या करता है? पेलोड और सिग्नेचर को डिस्टिंग्विश करता है, डिस्टिंक्ट करता है। ठीक है, JWT टोकन में इसका आर्किटेक्चर ऐसा होता है। ठीक है, डिज़ाइन ऐसा होता है। इसके बारे में आज सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे, डीपली नहीं जाएंगे, क्योंकि आज मेरे को लगता है मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फेंक दी है तुम लोगों पे। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? जैसे कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे मेरे को बताना। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ डाटा
इंक्रिप्शन की जाती है और डिस्क्रिप्शन की जाती है, बस इतना सा काम करता है। और हम काम इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे, सिंपल, इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे, जो तुम्हें एग्जांपल दिया वही है। जब भी तुम्हारी एपीआई को कोई हिट करेगा, ठीक है, तुम्हारी एपीआई को कोई हिट करेगा तो उसके पास टोकन होना चाहिए। अगर वो टोकन रखता है अपने पास, ठीक है, अगर तुम्हारे यूज़र ने, जिसने भी तुम्हारी एपीआई को हिट किया, लाइक यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने एपीआई को हिट किया, लॉगिन वाली एपीआई को हिट किया, तो ये चल रही है, ठीक है। अब ये चल कैसे सकती है, ये नहीं चल सकती भाई, ये चल कैसे सकती है। अरे यार एक सेकेंड, चलनी तो नहीं चाहिए। अच्छा लॉगिन है, सॉरी, लॉगिन तो चल ही सकता है। मैं अगर साइन अप पे अकाउंट कैसे क्रिएट हो सकता है बार बार, जबकि मैंने वैलिडेशन लगा सकती है, लगाई है कि एक ही यूज़र क्रिएट होगा एक ईमेल पे। ओके, इसको लगाने का एक और तरीका है, अगर यही वैलिडेशन लगानी है तो आप ईमेल में जाने के बाद यूनिक कर सकते हो, तो भी हो जाएगा काम, ठीक है। ईमेल कहाँ पे है, मॉडल 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 मॉडल, ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद यूनिक ट्रू कर दोगे तो भी वही काम होगा, ठीक है। ओके, हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि हाँ JWT को कहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे कोई भी हमारी एपीआई को कॉल कर सकता है, ठीक है, अगर मैंने जब लाइव कर दिया तो यहाँ पे बस ये राउट क्लिक चेंज होगा, है ना, HTTP लोकल होस्ट और पोर्ट नंबर, यही चेंज होगा। ये सर्वर का एक्सेस हो जाएगा, अभी मेरा लोकल होस्ट पे है तो मेरा एक्सेस हो रहा है पोर्ट नंबर, सर्वर पे जाएगा तो सर्वर का मिल जाएगा, बाकी राउट तो सेम ही है, ठीक है, ये राउट तो सेम ही है। और इस राउट को कोई भी एक्सेस करेगा, और अगर वो साइन अप करने जाएगा तो साइन अप हो जाएगा, और लॉगिन करने जाएगा लॉगिन हो जाएगा। अगर ये दोनों लॉगिन और साइन अप, ये दोनों जो राउट्स होते हैं, ये दोनों जो एपीआईज होती हैं, इसके ऊपर कभी भी ऑथेंटिकेशन चेक नहीं की जाती, क्योंकि इसी से तो ऑथेंटिकेशन होती है, इस पे ऑथेंटिकेशन चेक नहीं कर सकते तुम, ठीक है। बेसिक था एक, वैसे कहने वाली बात नहीं थी, फिर भी कहनी पड़ रही है, इन दोनों चीज़ों पे कभी ऑथेंटिकेशन चेक मत करना। इसके अलावा अगर कोई राउट है, ठीक है, इसके अलावा अगर कोई राउट है तुम्हारे पास, कितने राउट्स हो सकते हैं, इसके अलावा अगर होम राउट है, ठीक है, अब होम राउट पे तुम ऑथेंटिकेशन चेक कर सकते हो कि अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है तभी होम राउट एक्सेस कर पाए, ठीक है। और कैसे चेक करोगे कि यूज़र ऑथेंटिकेटेड है, यूज़र ऑथेंटिकेटेड कैसे है, ये चेक करने के लिए हम चेक करेंगे क्या उसके पास JWT टोकन है, क्या उसके पास टोकन है। अगर टोकन है तो उसको हम कंपेयर करेंगे, क्या वो हमारा टोकन है, क्या जो हमने प्रोवाइड किया हमारी सीक्रेट की से क्रिएट हुआ, क्या वो हमारा टोकन है। अगर वहाँ पे वो सच बोल रहा है बंदा, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कोई घर से मास्क लेके आया हो, खिड़की से आ गया हो, अपना मास्क लेके आ गया हो, तो हम मास्क देख के थोड़ी पता करेंगे, हमने ये भी तो चेक करना है कि क्या वो वही मास्क है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर सेम मास्क है तो बंदा यूज़र ऑथेंटिकेटेड है, ठीक है, सिंपल सिंपल, कहीं से कोई इशू नहीं, ठीक है। और इसी को हम करेंगे कल, ठीक है, और कोशिश करना है कि कल थोड़ा सा JWT टोकन के बारे में पढ़ के आना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ज़्यादा कुछ है भी नहीं। और या दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछो मुझसे, नहीं तो यू हैव योर टास्क। आज का सिर्फ एक्सप्लोरेशन का होमवर्क है, ठीक है, आज कुछ नहीं, कुछ कोड वोड नहीं लिखना, अगर लिखना भी है तो इसको मैं पुश कर देता हूँ। या इसकी रैपो बन रखी थी यार, ओहो, हाँ, git ignore नोड मॉड्यूल्स, इसके अंदर स्लैश अंडर वो लगेगा, नोड मॉड्यूल्स, राइट, अब हो गया, ठीक है, सारे चेंजेस हो गए। अब इसको कर दिया अपेंड, दिस क्या नाम है इस अपेंड का, इस कोड का नाम हम रख सकते हैं ऑथेंटिकेशन लॉजिक, है ना, बहुत, और इसको कर दिया कमेंट, पुश ब्रांच बहुत ही रख देते हैं ना, पब्लिक में कर दिया, और ये गया। सो देयर इज योर कोड, प्लीज़ इसको पढ़ो, ऑथेंटिकेशन वर्क करो। और यार तुम्हारे पास गिटहब की आईडी है, उसके होम पेज पे जाना, होम पेज पे जाने के बाद तुम्हें सारी रेपोजिटरीज मिल जाएंगी, यहाँ पे आने के बाद तुम्हें ये मिल जाएगा, ठीक है, सारे कोड यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। और या प्लीज़ प्रोवाइड योर नेम फॉर द अटेंडेंस, थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय।
बाय बाय, इधर से नहीं, इधर से कोई ना। एक क्वेश्चन था। हाँ जी। तो सर आपने एनक्रिप्ट लगाया है, उसके लिए वो डाउनलोड करना पड़ेगा आपके लिए? क्या? ये आपने एनक्रिप्ट हैशिंग करी है ये जो है, हाँ, बी क्रिप्ट। हाँ सर वो डाउनलोड करना पड़ेगा हाँ जी, हाँ आपके जी, लिए? बी क्रिप्ट लगाने के लिए बी क्रिप्ट डाउनलोड करना पड़ेगा, वो मॉड्यूल है तुम्हारे पास, ये डाउनलोड करना पड़ता है। ओके सर, JWT भी ऐसे ही वर्क करता है। ठीक है, ठीक है सर। ओके, हैव अ गुड डे, बाय।